तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा मिट्टी से किया, और जब कहा उसजुदू ले आदमा, सजदा करो आदम के आगे, तो फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, सबने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। हसद किस बात का था? हसद इस बात का था, कहने लगा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया, इसे मिट्टी से पैदा किया। आग ऊपर को उठती है, रोशनी करती है, गरमाइश देती है, मिट्टी नीचे को दबती है। तो जो मर्तबा इसको मिला है, इस मर्तबे का तो मैं हकदार था। हसद समझ में आया? जो मर्तबा इसको मिला है, इस मर्तबे का तो वो क्या कह रहा था? मैं हकदार था कि ये मुझे सजदा करे। बर्बाद हुआ। दूसरा, इस जमीन पे सबसे बड़ा गुनाह पहले नंबर पे वो यही है हसद का, कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों के दरमियान, काबील और हाबील के दरमियान हुआ। काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई और हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, तो रब ने कबूल की। भाई को हसद पैदा हो गया, तेरी कुर्बानी कबूल क्यों हुई? ओ भाई, अगर किसी और ने कुछ नेमत की होती तो फिर कोई बात है, यहाँ कबूल किसने की है? अब इसको ये तकलीफ है कि भाई वो उसकी कबूल हो गई, मेरी क्यों कबूल नहीं हुई? तो कहने लगा मैं तुझे कत्ल करूंगा। तो कमाल की बात की भाई ने कहा तू करता है तो कर, मैं तो तुझे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा तुझे कत्ल करने के लिए, तू करता है तो कर। फिर भी उसको ये एहसास नहीं हुआ और अपने भाई का कत्ल कर दिया। ये है वो जुर्म। पता है हसद कहां तक ले जाता है इंसान को? अगर हसद की पहचान करनी, और कभी कभी हसद ये भी नहीं है कि आपसे आपका दुश्मन ही हसद करेगा, नहीं, आपका दोस्त भी हसद कर सकता है। आपके साथ बचपन से लेकर जवानी तक बड़ा होने वाला, खेलने वाला, एक साथ खाने वाला, एक कमरे में रहने वाला भी आपका हासिद हो सकता है। हमने देखे हैं एक साथ पल के बड़े हो के, जवान हो के, जब एक को नौकरी मिली तो दूसरे ने छुट्टी पे आके उसको कत्ल कर दिया। पहली छुट्टी आया, हम अखबार में पढ़ते, ये क्या है? और हसद आपसे भाई भी कर सकते हैं। कुर्बान जाऊं, हसन बसरी रहमहुल्लाह से एक शख्स ने पूछा, हजरत मुसलमान हसद कर सकता है? ने कहा मुसलमान ही तो करता है, क्यों नहीं कर सकता? ने कहा जी कहां लिखा? फरमाया कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं और उनके भाइयों ने, भाई थे ना, तो भाइयों ने भाई के साथ क्या किया था? हसद किया। आप कहेंगे क्या हसद था? यही तो हसद था कि कि यूसुफ हमारे बाप को ज्यादा महबूब है, मंजूर नजर है, व नहनु उसबतुन, और हम जत्थे वाली जमात है, 10 भाई तकड़े हम हैं, कमाते हम हैं, और मोहब्बत ज्यादा यूसुफ से है। काम हम करते हैं, प्यार नजर मोहब्बत उसके साथ है, तो क्या ही अच्छा हो कि उन्हीं को रास्ते से हटा दो, बाप की नजरें हम पे आ जाए। जी ये है हसद मेरा दोस्त। अब अगर आप कहें कैसे मालूम करना है, तो मैं कुछ जुमले कह दूं, इजाजत है? जी नहीं कि आप बाद में तजर्बे न करते रहना ना। कभी कभी ऐसा होता है, हसद करने वाले की पहचान, सबसे पहले अपनी पहचान झांको अंदर, देखो कि कहीं मैं हासिद तो नहीं हूं, मैं कहीं हसद में तो मुब्तला नहीं। आपको कैसे पता चलेगा? दाएं बाएं देखिए, बरादरी में, फैमिली में, खानदान में, दोस्तों में, मुताल्लिकीन में नजर दौड़ाइए। किसी पे रब ने नेमत की है, दिल में झांक के दे, तुझे खुशी हुई है कि तकलीफ?
जरा जान के देख, उसको नेमत मिली है, तेरी जबान पे लफ्ज दुआ निकले कि अल्लाह नसीब करे जी। अगर निकली है दुआ कि अल्लाह नसीब करे, बड़ी खुशी हुई दिल से। सामने नहीं, सामने तो सामने की भी बात करता हूं, इंशाल्लाह वाज़ेह हो जाएगी, ठीक है ना। दिल से पूछिए, अगर आपको खुशी, आपने दुआ दी तो समझो आपके दिल में हसद की बीमारी नहीं। और अगर घुटन महसूस होती है, कान खड़े हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हो, ये क्या हो गया, तरक्की कर रहा है, बढ़ रहा है आगे, मैं पीछे रह रहा हूं, तो समझ जा बीमार है तेरा दिल, तू हसद में मुब्तला है। किसी दूसरे का हसद भी तो मालूम किया जाता है, पर ये भी ऐसी चीज है छुपती छुपती नहीं है, समझ आइए ना। बड़ा बंदा जितनी भी कोशिश करे, ये कैसी स्क्रीन लगाई हुई अल्लाह ने, जाहिर हो जाती है। जाओ ना कभी हासिद के सामने खुशखबरी लेके जाओ, अगर देखो फीकी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ जाए, हैं कैसी, नहीं नहीं मीठी नहीं और नमकीन नहीं, कैसी, हाँ फीकी सी मुस्कुराहट आ जाए जी, और तंजिया किस्म की मुस्कुराहट। और कभी कभी आपने खुशखबरी दी तो तमस्खुराना अंदाज से जरा हंस भी पड़ा, और आंखों को देखो तो उसमें भी एक खास कैफियत होती है जो बतला रही है कि ये हसद में मुब्तला हो गया। इसको खुशी नहीं, चेहरे का रंग बता देता है। और कभी कभी हसद करने वाले का हसद मालूम किया जाता है जब आप उसके सामने किसी की तारीफ हो रही हो और उससे हजम ना होती हो, तो वो पता है क्या करता है, फौरन उधर अपनी तारीफें शुरू कर देता है। तारीफ का मौका है किसी की तारीफ करने का, तो भाई अगर उसकी काबिल तारीफ है, तारीफ उसकी हो रही है, तू फौरन बीच में फड्डा डाल दिया और कौन क्या शुरू कर दी, उधर अपनी शुरू कर दिया, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये करता हूं। ओ भाई तेरा मौका जब आएगा तो तेरी भी हो जाएगी। अब उसकी बर्दाश्त कर या कह दे दो जुमले जबान से, क्या ख्याल है। और कभी कभी ऐसा भी होगा, तारीफ हजम नहीं होगी, किसी की खुशी जब आप पेश करोगे ना तो ये फौरन हजम नहीं होगी ना, तो ये बात बिल्कुल घुमा के किसी दूसरी बात में लग जाएगा, बेरब्ता बोंगियां मारेगा इधर उधर की, उस बात को इधर उधर करने के लिए। भाई इतनी आग लगी हुई है, इतना हसद हमें खा गए अंदर से। ये गंद इस गटर को साफ करें, साफ करो इसको अंदर से। पता है अल्लाह को कैसा दिल पसंद है जी, आओ जरा साफ करोगे तो फिर अल्लाह आपको पसंद करेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी पूछते हैं अय्युन्नासे अफजलु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में से अफजल कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मखमूमिल क़ल्बि सदूक़िल लिसाने, हर मखमूमुल क़ल्ब और सच्ची जबान वाला। साहबे किराम कहने लगे, सदूकुल लिसान नारिफुहु, जबान का सच्चा हम जानते हैं, लेकिन ये मखमूमुल क़ल्ब को नहीं जानते, ये क्या होता है। नबी करीम ने फरमाया, हुवा तक़ियुन नक़िय्यु, वो परहेज़गार, तक़वेदार और पाकीज़ा दिल होता है। हुवा तक़ियुन नक़िय्यु, साफ सुथरा और परहेजगार शख्स का दिल अल्लाह को क्या है, ये बहुत पसंद है अल्लाह को। अब आप कहेंगे कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मजीद वजाहत नहीं की कि तकवादार और पाकीज़ा दिल कौन सा होता है, ये भी तो बताया जाए। फरमाया, हाँ
अत्तक़ियुन नक़िय्यु ला इस्म फ़ीही वला बग़िया वला गिल्ला वला हसदा। पाक दिल वो है, तक़वादार दिल वो है, ला इस्म फ़ीही जिसमें गुनाह ना हो, वला बग़िया फ़ीही जिसमें रब के कवानीन हुक्मों दीन से बगावत ना हो, वला गिल्ला वला हसदा जिसमें मैल भी ना हो और हसद भी ना हो। ऐसा दिल रब को बहुत पसंद है। और आप दिल तोहफे में देना चाहें रब को जी, ये तो ऐसा ही आप डिब्बी में, अत्तर की डिब्बी में गोबर ला के किसी को तोहफे में दें तो वो खोल के देखे ये क्या उठा के ले आएगा, वो कबूल करेगा, मुंह पे मारेगा। तो जब दिल इतना गंदा है और रब ने तुझसे दिल मांगा है, तो क्या तेरा ये दिल रब को देने के काबिल होगा? क्या ये रब के यहां कबूल हो जाएगा जी? नहीं मेरा दोस्त, साफ करें, साफ करें। सबसे पहले मैं हूं, मैं बशर हूं, इंसान हूं। होता है हसद पैदा, कमजोर जो हैं, फरिश्ते नहीं हैं हम। हमें कदम कदम इस्लाह की जरूरत है। जिस तरह हमें हर लम्हा सांस की जरूरत है ऑक्सीजन की, जिस तरह हमें सूरज की रोशनी की जरूरत है, जिस तरह हमें खाने की पानी की जरूरत है, अल्लाह की कसम इससे बढ़कर रब के कुरान की जरूरत है, इससे बढ़कर जरूरत है। सारी जिंदगी हमने मुस्तगनी होकर कुरान से गुजार दी, बेपरवाह होकर गुजार दी। क्या जवाब देंगे अपने मालिक को? और हसदगर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, कुर्बान जाऊं, अजीब सहाबी हैं। 65 लाख मुरब्बा मील की जमीन पर निस्फ दुनिया पर इस्लाम का परचम लहराने वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उनकी बहन है। क्या कहते हैं? कहते हैं, ये उनकी बात इमाम राजी रहमहुल्लाह ने भी नकल की है और इमाम राजी ने दर हकीकत इमाम गजाली से नकल की है। तो वो कहते हैं, हर आदमी को राजी करने की मैं ताकत रखता हूं। कुल्लुन नासी अक़दिरु अला रिज़ाहु इल्ला हासिदा निअमति। हर आदमी को राजी कर सकता हूं, लेकिन हासिद को राजी क्यों? हासिद राजी तब होगा कि उसको मेरा घर पसंद नहीं तो मैं उसको घर जला दूं उसको राजी करने के लिए। हासिद को शायद मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है तो क्या मैं उस शक्ल मिटा दूं अपनी उसको राजी करने के लिए? आप हर आदमी को खुश राजी कर सकते हैं, हासिद को राजी नहीं कर सकते, इसलिए कि वो राजी होगा तब कि आपसे सारी नेमतें क्या हो जाएं, छिन जाएं। और ये आप कभी नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं मुझसे छिन जाएं, बल्कि आप तो शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह और देगा आपको। अल्लाह और फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की महफिल में फरमाया, इन्नहु सयुसीबु उम्मती दाउल उम्म। अनकरीब मेरी उम्मत को बीमारी पहली उम्मतों वाली पहुंचेगी, पहली उम्मतों वाली बीमारी इनको भी पहुंचेगी। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, वो कौन सी बीमारी है पहली उम्मतों की जो इस उम्मत को लगेगी? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, अल अशरु वल बतरु वत तकासुरु वत तनाफुसु फिद दुनिया वत तबाउदु वत तहासुदु हत्ता यकून अल बग़यु सुम्मा अल हरज। क्या अजीब अंदाज है। फरमाया पहली उम्मतों की बीमारी यह है, अल अशरु नेमतों का इनकार करना। क्या रब नेमतें करेगा, ये कुफरान नेमत करेगा। वल बतरो या इनकार करेगा या नेमतों पे अकड़ेगा।
या सिरे से मुनकिर बनेगा तो या नेमतों पे आकड़ दिखाता जाएगा। वत्तकासुर, ये बीमारी लगेगी कि हर आदमी इसी पागलपने में होगा, ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। बस 2 और 2 4 और 4 और 4 8 गिनता जाएगा। ठीक है ना? इस बीमारी में लगा होगा। वत्तनाफुसु फिद दुनिया, दुनिया के कामों में तुम एक दूसरे से रीस करोगे। क्या करोगे? हाँ, मैं इससे आगे बढ़ूं, बस ये होगा। वत्तबाउद, एक दूसरे से दूरी आ जाएगी। पास रहते हुए भी दूर रहोगे, एक जगह रहते हुए भी एक दूसरे से दिलों में दूर रहोगे। कभी कभी ये छोटे छोटे थे ना, तो किसी जगह से खत आता था गांव में, तो पता नहीं महीने बाद पहुंचता, हफ्ते बाद पहुंचता, पूरा घर चलता जी को खत पढ़ने वाला है, या आप पढ़ के आके हमारे घर में सबको सुनाएं। वो खत पढ़ रहा है, पूरा घर बैठ के सुन रहा है तवज्जो से, एक मोहब्बतें। और अब तो ये हाल बन गया है, काल है, छोड़ो, जेब में डालो, फारिग है। क्या ख्याल है? मोबाइल उठाया, देखा नहीं है मूड में, छोड़ो यार। कितनी दूरियां आ गई। वत्तहासुद, हसद पैदा होगा एक दूसरे से, यहां तक के हसद का, जब हसद पैदा होगा तो हसद के बाद वलबग़यो, फिर बगावत शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा? सुम्मल हरज, फिर हरज होगा। सहाबा किराम ने पूछा मल हरज, हरज क्या है? फरमाया अल क़त्ल। नतीजा ये निकलेगा, पहले हसद, फिर बगावत, तीसरा नतीजा ये निकलेगा कि जिससे हसद करेगा उसको क्या करने लगेगा? कत्ल करेगा। ये होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह हमारे दिलों को पाक कर दे। दिलों की मंजाई करने वाला, धोने वाला अगर अल्लाह ने कोई नुस्खा भेजा है तो वो कुरान है। शीशे की तरह साफ कर देता है। लेकिन है क्या? कभी कभी ऐसा होता है, आप कहते हैं तो फिर ये कुरान जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनके दिलों में क्यों हसद आता है? ओ भाई, उनके दिलों में इसीलिए आता है, कभी कभी डॉक्टर औरों को नुस्खे देता रहता है लेकिन अपनी बीमारी का उसको ख्याल। हाँ, तो हमें अपनी बीमारी का भी ख्याल करना चाहिए। दूसरों का तो इलाज करता है, दूसरों को जुकाम की दवाइयां दे रहा है, गोलियां, और खुद जो है नाक की राल बह रही है। कभी अपनी तरफ भी ख्याल करना चाहिए, अपना भी चेहरा देख लेना चाहिए कि हम किस मकाम पे खड़े हैं। अल्लाह हम सबको कुरान के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए, दिलों का मैल कुचैल उतारने की तौफीक अता फरमाए। अब आपके दिल में ये भी आएगा, जब इतनी सख्त बीमारी है तो कोई इलाज भी तो होना चाहिए। क्या आप अपने दिल के हसद का इलाज इस तरीके से करो कि जब आपके साथ कोई आपके दिल में हसद पैदा हो रहा है, उसका इलाज ये है कि फौरन जिस आदमी से हसद पैदा हुआ है, फौरन उसके लिए गायबाना हाथ उठा के दुआएं शुरू कर दे। पहला तरीका है। इस बीमार का इलाज ऐसे होगा, किसी को नवाज दिया अल्लाह ने, आपके दिल में कोई तकलीफ आई, उसको बताए बगैर कह दे अल्लाह इसको नसीब कर दे, अल्लाह मेरे दिल में मैल आया है, अल्लाह इसको और अता कर दे, अल्लाह भर दे, इसकी झोली भर दे, इसको नसीब कर, खुशियों के साथ। आप यकीन कीजिए ना, इस बीमार का ये पहला इलाज है, इसको दबाओ। दूसरा, हसद पैदा हो गया जी किसी के साथ, तो फौरन उसके सामने नहीं, उसकी अदम मौजूदगी में उसकी तारीफ शुरू कर दो। क्या कर दो? है मुश्किल, बंदा अंदर से जलता हो, ऊपर से तारीफ, लेकिन दबाना पड़ेगा इस दिल को। सारी इसी की नहीं मानेंगे, इसको दबाना पड़ेगा, तारीफ कर दो। अच्छा, और दूसरे के हसद का इलाज क्या है? दूसरे के हसद का इलाज ये है, अल्लाह तुझ पे तवक्कुल करता हूं, तू ही बचा, तुझ पे भरोसा है, यकीन पुख्ता कर। और फिर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दुआएं बतलाई हैं वो पढ़िए। कौन सी दुआ?
कुरान की आखिरी 2 सूरतें पढ़ें, उसमें खास तौर पर जिक्र है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ हसद करने वाले के हसद से, जब वो हसद करे। सुबह शाम जब तू ये कहेगा तो उसके शर से बचेगा कि नहीं, ये पढ़। और हजरत अब्बान बिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उस्मान के बेटे हैं। कहते हैं मेरे बाबा जान फरमाया करते थे कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जो शख्स सुबह शाम 3 मरतबा ये अल्फाज पढ़े, ये दुआ पढ़े। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये सुबह 3 दफा पढ़े, शाम तक महफूज, शाम को पढ़े सुबह तक महफूज रहेगा। ये जिन्होंने हदीस बयान की, मज़े की बात, ताज्जुब की बात, हैरानगी की बात कि जब वो आखिरी वक़्त था तो उनको फालिज हो गया, तो खुद फालिज ज़दा पड़े हुए हैं। बाकी शागिर्द भी आए, बीमार पुरसी वाले भी आए, ने कहा हजरत आप तो ये हदीस सुनाते थे तो आपको फालिज क्यों हो गया, आपकी ये कैफियत? फरमाया अल्लाह की कसम सच्ची हदीस है, ये मेरे वालिद हजरत उस्मान ने बयान की और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। हदीस में कोई शक नहीं, मैं बयान करता हूँ, रावी हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे फालिज हुए उस दिन मुझसे भूल गई थी। कमी फिर भी हम में है। हाँ, ये भी रब की एक तकदीर है ना, जब रब को फैसला मंजूर होता है तो हो जाता है, अल्लाह कुछ उसके लिए बहाना बना देते हैं। वो हुद हुद के बारे में आता है ना कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम इसको लेके घूमते थे, ये जमीन के अंदर पानी मालूम करता था, इधर पानी है इधर। तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे हैं, शागिर्द ने कहा हजरत समझ में नहीं आया, जमीन के नीचे और अंदर इसको पानी नजर आ जाता है और जमीन के ऊपर पड़ा हुआ जाल इसको नजर नहीं आता, जाल में फंस जाता है। तो जवाब सुनिए, कहने लगे इज़ा जा अल क़दरो गशियल बसरो, हकीकत यह है नजर उसको आता था, लेकिन जब तकदीर आ जाती है आंखें बंद हो जाती है। गशियल बसर कहते हैं समझ ही नहीं लगी, वो अलग बात है। लेकिन कुरान और सुन्नत के ये तरीके ये अपनाइए। जो बंदा आपसे हसद करता है उसके लिए दुआ कीजिए। जो बंदा आपसे हसद करता है, ये बहुत मुश्किल है। अल्लामा इब्न क़य्यम ने 10 असबाब जिक्र किए, कहते हैं सबसे मुश्किल ये है कि उस शख्स को तोहफा दो, तहाइफ दो, जाके उससे मिलो। बंदा जाए कैसे, ये बहुत मुश्किल है, ताकि उसका हसद किसी तरीके से क्या हो जाए, कम हो जाए। जो आपसे हसद करता है और दो उसे। अल्लाह हमारे दिलों को पाक करे, अल्लाह हम सबको पाकीज़ा दिलों वाला, पाकीज़ा बदन और पाकीज़ा अकीदे और पाकीज़ा अमल वाला बनाए।